हेलो बच्चों, मैं प्रीति चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मैथ्स विद प्रीति पर। तो चलिए बच्चों, आज हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं 9th क्लास एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1.6। इसमें कुछ लॉ हैं, 4 लॉ हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो उन लॉज के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम कौन कौन से लॉ इस एक्सरसाइज में यूज़ किए जाएंगे। तो फर्स्ट लॉ है हमारा, अगर ए की पावर m इंटू ए की पावर n हो, यानी कि बेस सेम हो, तो उनकी पावर्स को हम क्या कर दें, सेम ही बेस पर ऐड करके लिखते हैं। ऐसे ही सेकंड फॉर्मूला है हमारा, अगर ए की पावर m इंटू बी की पावर m, अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, बेस को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और पावर्स को ऐसे ही लिख देते हैं। पावर्स हमारी सेम थी तो पावर्स ऐसी आ गई, और जो बेस था बेस को हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। थर्ड फॉर्मूला है, अगर ए की पावर m है अपॉन में ए की पावर n, तो उसे क्या लिखते हैं, ये अपॉन वाली पावर से ऊपर जाके, क्योंकि बेस सेम होता है तो सेम बेस को तो ऐसे लिखते हैं m माइनस n। ओके। और फोर्थ फॉर्मूला है हमारा, ये एक्सपोनेंट्स के 4 फॉर्मूले हैं जो हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट था ए की पावर m इंटू ए की पावर n, सेम बेस था तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सेम बेस नहीं है, पावर सेम है तो पावर ऐसी रहती है, बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। सेम बेस होता है लेकिन अपॉन में लिखा हुआ होता है तो पावर्स ऊपर जाके माइनस में हो जाती हैं, बेस सेम रहता है। ठीक है। एक और फॉर्मूला है, फोर्थ फॉर्मूला, कि अगर ए की पावर m है और उसकी भी पावर n है, तो हम क्या करते हैं कि ए की पावर को पावर्स मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ए की पावर m n। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं इन फॉर्मूलों पे। एक्सरसाइज हमारी 1.6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 64 की पावर 1/2। तो 64 के हम फैक्टर करेंगे, 64 के फैक्टर ऐसे करेंगे जिनकी पावर्स 2 बन जाए, ताकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए। तो 8 इंटू 8, उसकी भी पावर 1/2। क्या हो गया, 8 की पावर 2, पावर सेम, बेस सेम है, तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8। ये हमारा आंसर हो। ऐसा ही सेकंड हो जाएगा, थर्ड भी हो जाएगा। आप अपने दोनों क्वेश्चन ये कर लीजिए। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। 9 की पावर 3/2, 9 को भी हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, और टोटल पावर है 3/2। तो 3 स्क्वायर इंटू 3/2, क्योंकि पावर सेम बेस पे मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, बेस सेम होता है, पावर से वही रहती है, ये स्क्वायर है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, फोर्थ फॉर्मूला लगा दिया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 की पावर 3 इक्वल टू 27। इसका हम लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इसमें पावर माइनस में 125 की पावर -1/3। क्या करेंगे, 125 को हम फैक्टर करेंगे, 5 इंटू 5 -1/3। ये हो गया 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये होगा 5 की पावर -1। इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/5। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब बेस सेम है, पावर्स का क्या करेंगे, जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 2 पे 2 की पावर 3 प्लस 1/5। अब इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। 2 की पावर, ये क्या हो जाएगा, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 प्लस 3 1 जा 3, और नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 15। क्या हो गया, 2 की पावर 13/15। अब ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकती पावर्स, क्योंकि 13 क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर है। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक। एक और करते हैं, इसका एक क्वेश्चन है हमारा, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। क्या करेंगे, सेम बेस है लेकिन वो अपॉन में लिखा हुआ है, तो उसे क्या करते हैं हम, बेस तो ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन पावर्स जो होती हैं वो माइनस में हो जाती हैं, -1/4। जैसे हमने इसे सॉल्व किया था ऐसे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 11 की पावर, ये हो जाएगा 4 -2, 2/8। अब इसे कैंसिल आउट कर लेंगे, 1/4।
क्या हो जाएगा 11 की पावर 1/4, ये इसका आंसर हो गया। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन थे। ये हमारे 4 लॉ हैं, 4 लॉ को आप ढंग से पढ़ लीजिए और इन लॉ पे बेस्ड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा से समझ में आएगा और आपको एक्सरसाइज को बिल्कुल माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।